दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि नीट एग्जाम के लिए क्या पढ़ना चाहिए, यानी कि नीट एग्जामिनेशन देने के लिए 11th एंड 12th में कौन सा सब्जेक्ट लेना ज़रूरी होता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नीट एग्जामिनेशन के लिए 11th एंड 12th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, परसेंटेज कितना होना ज़रूरी है, एज लिमिट क्या होती है, नीट एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, नीट एग्जामिनेशन के दौरान किन किन मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नीट एग्ज़ाम के बारे में। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट एक नेशनल लेवल का मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है। नीट एग्जामिनेशन को NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। नीट एग्ज़ाम 2 टाइप्स का होता है, नीट UG एंड नीट PG। नीट UG के द्वारा अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज लाइक MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, BSc नर्सिंग, B फार्मेसी, इन सभी कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। नीट PG के द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। इस वीडियो में बात करेंगे नीट UG की, यानी कि जो मेडिकल कोर्सेज हैं, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज, उनमें एडमिशन के लिए जो नीट एग्जामिनेशन देना होता है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं एंड क्या परसेंटेज क्राइटेरिया है और बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए बात करते हैं कि नीट UG के लिए 11th एंड 12th में कौन सा सब्जेक्ट लेना ज़रूरी होता है। दोस्तों अगर आप नीट UG के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नीट एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि 11th एंड 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश यानी कि PCB एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट हो, या फिर आपके पास बायोटेक्नोलॉजी हो। बायोलॉजी की जगह पर अगर आपके पास बायोटेक्नोलॉजी है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट होने ज़रूरी है। ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं परसेंटेज की। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो नीट एग्जामिनेशन देने के लिए 12th में आपके मिनिमम 50% यानी कम से कम 50% अंक होने ज़रूरी हैं। अगर आप एक SC, ST या फिर OBC कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो मिनिमम 40% होने ज़रूरी हैं 12th में, यानी कम से कम इतने मार्क्स होने ज़रूरी हैं। तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी के फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि PH कैंडिडेट हैं तो आपके 12th में मिनिमम 45% यानी कि कम से कम 45% अंक होने ज़रूरी हैं। अगर आप एक SC, ST या फिर OBC कैटेगरी के फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि PH कैंडिडेट हैं तो आपके 12th में मिनिमम यानी कम से कम 40% यानी कि 40% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नीट एग्जामिनेशन के लिए वे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश के साथ कंप्लीट किया है या फिर 12th के अपेयरिंग में है। नीट एग्जामिनेशन के लिए 12th अपेयरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जब आप नीट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस समय जब नोटिफिकेशन आता है नीट का, आप उसे रीड कीजिएगा। अगर आप उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं तब आप अप्लाई कीजिएगा। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नीट एग्जामिनेशन देने के लिए आपकी जो एज है वो कम से कम 17 वर्ष यानी कि मिनिमम 17 ईयर्स होना ज़रूरी है, तभी आप नीट एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, मिनिमम एज लिमिट है 17 ईयर्स। जानकारी पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को। एंड सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।